1995 में रॉबर्ट विलियम्स नाम के एक एस्ट्रोनॉमर हबल स्पेस टेलीस्कोप को स्पेस के एक अननोन एरिया की तरफ पॉइंट करना चाहते थे, वो भी पूरे 100 घंटों के लिए। लेकिन उनके कलीग्स यानी दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने उन्हें उनके इस आइडिया के लिए काफी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन लोगों के अकॉर्डिंग इससे टेलीस्कोप का कीमती ऑब्जर्विंग टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्रिटिसिज्म के बाद भी रॉबर्ट विलियम्स नहीं रुके और उन्होंने अपने हिस्से का 10% ऑब्जर्विंग टाइम इस आइडिया के लिए यूज कर लिया। ये 10% का टाइम उन्हें इसलिए दिया गया था क्योंकि वो उस टाइम के स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, और विलियम्स ने इसके साथ ये भी कहा कि अगर 100 घंटों में हबल टेलीस्कोप को उस एरिया में कुछ भी स्पेशल नहीं मिला तो वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देंगे। और दिसंबर 18 से दिसंबर 28 तक हबल टेलीस्कोप ने बिग डिपर कॉन्स्टेलेशन के हैंडल के पास के रीजन की 342 फोटोज ली, और इससे जो रिजल्ट सामने आया उसने स्पेस की दुनिया की रिसर्च को बदल डाला। हबल ने उस खाली दिखा रहे रीजन की जो फोटोज ली उनमें 3000 से भी ज्यादा नई गैलेक्सीज दिखाई दी, और उनमें से कुछ 12 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी थी। और आज हबल से ली गई उन गैलेक्सीज की फोटो को हबल डीप फील्ड के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद साइंटिस्ट गैलेक्सीज के बारे में और जानने में लग गए, और अब लगभग 30 सालों बाद $10 बिलियन के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने ये काम कर दिखाया है। वेब टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन का पहला साल, जिसे साइकिल 1 कहा जाता है, ये मिड 2022 में शुरू हुआ था, और साइकिल 1 के 2 प्रोग्राम सीयर्स और ग्लास में इसने कई 100 घंटों तक स्पेस के छोटे छोटे पोर्शंस में दूर की गैलेक्सीज ढूंढने की कोशिश की। एस्ट्रोनॉमर्स को इन दोनों प्रोग्राम से ज्यादा उम्मीद नहीं थी, और उन्हें लगा कि इससे उन्हें बस हबल डीप फील्ड की एक बेहतर फोटो मिल जाएगी। लेकिन इन प्रोग्राम से जो रिजल्ट सामने आए उनसे खुद एस्ट्रोनॉमर्स भी शॉक हो गए, क्योंकि इन प्रोग्राम्स के चालू होते ही कई नई गैलेक्सीज सामने आने लगी, और इनमें से कुछ तो इतनी पुरानी है कि वो बिग बैंग एक्सप्लोजन के बस 200 मिलियन सालों के अंदर ही फॉर्म हो गई थी। और इससे वेब टेलीस्कोप ने स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया में एक नया रास्ता खोल दिया, एक ऐसा रास्ता जिससे हमें स्पेस की उन मिस्ट्रीज के बारे में भी पता चल सकता है जिन्हें जानना शायद इम्पॉसिबल था, जैसे फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स। लेकिन वेब टेलीस्कोप की ढूंढी गई गैलेक्सी से एक प्रॉब्लम भी हुई। असल में वेब टेलीस्कोप की ढूंढी गई गैलेक्सीज वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी साइंटिस्ट ने सोचा था। ये गैलेक्सीज इतनी बड़ी हैं कि कई सालों से साइंटिस्ट के बनाए गए यूनिवर्स इवोल्यूशन के मॉडल में ये फिट नहीं बैठ रही, और इससे रिसर्चर्स के सामने कई नए सवाल आ गए हैं, जैसे कि इन नई मैसिव गैलेक्सीज को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और ये भी कि क्या हमारी बिग बैंग एक्सप्लोजन की थ्योरी पूरी तरह गलत है। इस पहेली को समझने के लिए हमें 13.8 बिलियन सालों पहले जाना होगा, यानी बिग बैंग एक्सप्लोजन के टाइम पर। बिग बैंग एक्सप्लोजन के पहले सेकंड में चारों फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटी एक दूसरे से अलग हो गए थे। और उस टाइम के यूनिवर्स को साइंटिस्ट एक हॉट और डेंस सूप से कंपेयर करते हैं, जो सूप प्राइमोर्डियल पार्टिकल्स का बना था। अगले 3 मिनट में जैसे जैसे कॉस्मोस फैले और कूल डाउन हुए, हीलियम और दूसरे लाइट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई फॉर्म होना शुरू हो गए, और इसके 4 लाख सालों बाद यूनिवर्स असल में इतना ठंडा हो पाया कि पहले एटम्स फॉर्म होना शुरू हो पाए, और 150 मिलियन सालों बाद पहले स्टार्स फॉर्म हुए जिनने यूनिवर्स की डार्क एज को खत्म कर दिया। और इन जाइंट स्टार्स को पॉपुलेशन 3 स्टार्स कहा जाता है, जो मेनली हाइड्रोजन और हीलियम के ही बने थे, बिल्कुल अभी के टाइम के स्टार्स की तरह। इन स्टार्स ने ही पहली प्रोटो गैलेक्सीज भी फॉर्म करी, यानी छोटी छोटी गैलेक्सीज जिनमें बस गैस और इनविजिबल डार्क मैटर ही था, और ग्रेविटी की वजह से बाद में ये प्रोटो गैलेक्सीज मिल गईं और बड़ी गैलेक्सीज फॉर्म हुई। और रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 बिलियन साल का टाइम लगा। लेकिन वेब टेलीस्कोप से मिले डेटा ने इस पूरे यूनिवर्स मॉडल को क्वेश्चन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग वेब टेलीस्कोप उन प्रोटो गैलेक्सीज को भी ढूंढ लेगा जो अभी तक मिलकर बड़ी गैलेक्सीज नहीं बन पाई हैं, और इससे हमें यूनिवर्स के फॉर्मेशन से रिलेटेड कई बड़े सवालों का जवाब मिल जाएगा। और केवल प्रोटो गैलेक्सीज ही नहीं, वेब टेलीस्कोप ने ऑलरेडी कई बड़ी गैलेक्सीज भी ढूंढ ली हैं, और इनमें से एक स्पेशल गैलेक्सी है GLC 13। लेकिन ये स्पेशल क्यों है? असल में इस गैलेक्सी का रेडशिफ्ट 13.1 है। रेडशिफ्ट क्वांटिटी ये बताती है कि कोई गैलेक्सी कितनी पुरानी है, यानी वो बिग बैंग एक्सप्लोजन होने के बाद कितनी जल्दी फॉर्म हुई थी। रेडशिफ्ट 0 का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, यानी अभी का समय, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ती है गैलेक्सीज और पुरानी होती जाती हैं। 11 रेडशिफ्ट से ज्यादा की गैलेक्सी ढूंढना एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने 30 सालों के एक्सप्लोरेशन में हबल टेलीस्कोप बस एक ऐसी गैलेक्सी ढूंढ पाया था। लेकिन वेब टेलीस्कोप ने 6 महीने के अंदर ही 13.1 रेडशिफ्ट की गैलेक्सी ढूंढ ली है। GLC 13 के रेडशिफ्ट के अकॉर्डिंग ये गैलेक्सी बिग बैंग एक्सप्लोजन के बस 300 मिलियन साल बाद ही फॉर्म हो गई थी।
और इस गैलेक्सी का मास 1 बिलियन सोलर मासेस का है, मतलब हमारे सन से 1 बिलियन टाइम्स ज्यादा। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अभी तक ये सोचते थे कि गैलेक्सीज धीरे धीरे एक दूसरे से मिलकर बड़ी होती हैं। तो फिर उस टाइम पर जब यूनिवर्स में इतना मटेरियल था ही नहीं, तब इतनी बड़ी गैलेक्सी कैसे फॉर्म हो गई? और अगर उस टाइम पर इतनी बड़ी गैलेक्सी बन चुकी थी, तो फिर आज के टाइम पर हमें इतनी बड़ी गैलेक्सीज क्यों नहीं मिलती? और साइंटिस्ट भी अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं, क्योंकि पुराने कॉस्मोलॉजिकल मॉडल्स इसे एक्सप्लेन कर ही नहीं पा रहे। और वेब टेलीस्कोप ने केवल एक ऐसी गैलेक्सी नहीं ढूंढी है, बल्कि कई और गैलेक्सीज हैं जिनके ऑब्जर्वेशंस को साइंटिस्ट अभी तक पूरी तरह नहीं समझ पा रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिग बैंग थ्योरी गलत है, क्योंकि इन गैलेक्सीज के अलावा सभी गैलेक्सीज की ऑब्जर्वेशन बिग बैंग मॉडल से एक्सप्लेन की जा सकती है। और गैलेक्सीज की एज नापने वाली रेडशिफ्ट मेथड भी इसी बिग बैंग मॉडल का पार्ट है। इसीलिए इस टाइम पर यह कहना कि बिग बैंग थ्योरी गलत है सही नहीं होगा। लेकिन अभी वेब टेलीस्कोप ने अपने ऑब्जर्वेशन की पहली साइकिल भी कंप्लीट नहीं करी है, और ये आने वाले टाइम में हमें यूनिवर्स के बारे में क्या नई चीजें बताएगा ये कोई नहीं जानता। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में वेब टेलीस्कोप की डिस्कवरीज हमारे यूनिवर्स के नजरिए को पूरी तरह से बदल देंगी। तो आप लोग वेब टेलीस्कोप की नई फाइंडिंग्स और GLZ गैलेक्सी के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें फैक्ट्स ट्रक।